त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। So we are on fifth center, that is Vishuddhi. Ravi Jayanti, power of Shri Radha Krishna. श्री राधा 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 कृष्ण 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 श्री राधा 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 श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा
कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण 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 राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण 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 राधा 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 राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण 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 राधा 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 कृष्ण 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 राधा 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 कृष्ण कृष्ण साक्षात् कृष्ण 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 साक्षात् श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला 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 श्री आप तो इतिहास का जानते हैं और पौराणिक बात भी जानते हैं कि होलिका को जलाने पे ही होली जलाई जाने लगी और इसमें किसानों के लिए भी उनका सब काम खत्म हुआ और ये सोच करके कि अब सब कुछ जो कुछ बोया था उसका फल मिल गया, उसको बेच बाच करके आराम से अब बैठे हैं तो थोड़ा सा उसका आनंद भोगना चाहिए। पर इससे भी पहली बात यह है कि होली की शुरुआत जो थी, हालांकि ये होली का दहन जब हुआ उसी मुहूर्त में बिठाई हुई बात है, ये काम श्री कृष्ण ने किया क्योंकि श्री राम जब संसार में आए तो श्री राम ने मर्यादाएं बांधी
अपने स्वयं अपने जीवन से, अपने तौर तरीकों से, अपने आदर्शों से, अपने व्यवहार के मनुष्य जो है मर्यादा पुरुषोत्तम की ओर देखे। ये मर्यादा पुरुषोत्तम जो है ये एक चरित्र, एक महान आदर्श हम लोगों के सामने रखा गया कि जो राज्य करता है, जो राजा है, वो हितकारी होने चाहिए, जिसने कहा है। वो आदर्श स्वरूप हमारे श्री राम इस संसार में है और इतना बड़ा आदर्श उन्होंने सबके सामने रखा कि लोगों के हित के लिए, जन के विचार, जनमत के लिए उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। हालांकि उनकी पत्नी साक्षात महालक्ष्मी थी, वो जानते थे कि उन्हें कुछ नहीं हो सकता, तो भी लोकाचार में दुनिया के सामने उन्होंने अपनी पत्नी को त्यागा कि जिससे लोकमत हमारे प्रति विक्षुब्ध न हो और लोकमत का मान रहे। लेकिन वर्तमान काल में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ लोकमत का जरा भी विचार नहीं किया जाता। लोग बिल्कुल निर्लज्जता से राज्य करते हैं और उसके प्रति ध्यान नहीं देते। उसकी वजह यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में ही लोग जानते नहीं, या जानते हैं तो उसे समझते नहीं, और समझते हैं तो भी उसे अपनाते नहीं कि ये कितनी आवश्यक बात है कि जो राज्य करते हो वो अपनी मर्यादाओं में रहें, अपने को मर्यादाओं से बांधें, और तभी सारा संसार जो है उस मर्यादाओं में बांधा जाएगा। लेकिन राज्य करते ही अगर किसी मर्यादा के बगैर, किसी आदर्शों के बगैर या किसी विशेष तरह की प्रणाली के बगैर करना चले तो समाज तो घातक होगा ही, पर सबसे ज्यादा जो राजकीय और विश्व बंधुत्व है वो सारा ही नष्ट हो जाए। आज मनुष्य जो है अपने देश में भी बहुत संकीर्ण होता जा रहा है, क्योंकि हमने अपनी मर्यादाएं जो बांधनी थी वो नहीं बांधी, और जो नहीं बांधनी थी वो बांधी। जैसे हम अपने को मैंने आपसे पहले बताया, दिल्ली वाले समझते हैं या हम बम्बई वाले समझते हैं, फिर दिल्ली बम्बई वाले, फिर दिल्ली में भी हम लोग कोई है तो वो बम्बई शहर वाले हो गए, फिर वो ओल्ड दिल्ली वाले हो गए, कोई नोएडा वाले हो गए, फिर करते करते इस तरह की हम अपनी सीमाएं बांधते जा रहे हैं कि जब हम विश्व बंधुत्व में उतरे, जब हम विश्व के एक सिटीजन हो गए हैं, तब भी हम इस तरह की छोटी छोटी मर्यादाओं में बंधे हुए हैं। और जो मर्यादाएं हमें अपने व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में बांधनी चाहिए, वो हमने नहीं बांधी, जो श्री राम ने बांधी थी। क्योंकि आप जानते हैं कि श्री राम एक विश्व के लिए आदर्श राजा के रूप में आए थे, लेकिन उनका अपना स्वयं का जीवन एक आदर्श और मर्यादाओं से बंधा हुआ था। तो जिन मर्यादाओं को हमने बांध रखा है उससे तो हम शुद्र हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, संकीर्ण हो जाएंगे। पर जो मर्यादाएं श्री राम ने अपने चारों तरफ बांधी हुई थी, उससे हम सबल हो जाएंगे। जैसे कि समझ लीजिए कि एरोप्लेन है और उसके अंदर के सारे जो कुछ भी स्क्रूज वगैरह हैं, वो अगर ठीक से न बांधे जाए और वो अगर ठीक से न जोड़े जाए या वो कार्यान्वित न हो, तो जब ये एरोप्लेन उड़ेगा तो सब अव्यवस्थित हो जाएगी, उसकी जितनी भी शक्ति सब नष्ट हो जाएगी। जो मर्यादाएं हमारे शक्ति को नष्ट करती है
वो तो हम बहुत आसानी से बांध लेते हैं, किंतु जो मर्यादाएं हमारे शक्ति को बढ़ाती है, हमारा हित करती है, इतना ही नहीं हमें एक प्रभुत्व देती है, एक व्यक्तित्व देती है, एक बड़प्पन देती है, उसको हम नहीं मानते। यही एक बड़ा भारी दोष हमारी सूझबूझ का और विचार का है। लेकिन तो भी इन मर्यादाओं के बीच में बंधे हुए लोगों ने उल्टी तरफ से जब चलना शुरू कर लिया और मर्यादाओं का मतलब कर्म कांड में घुस जाना और एक दूसरे से अलग हट जाना, या जिसे रामचंद्र जी ने पत्नी का त्याग कर दिया वैसे हम भी अपनी पत्नी का त्याग करेंगे। पत्नी ने भी उनका फिर बाद में त्याग कर दिया था, लेकिन अपने ढंग से, अपनी स्त्रीत्व की लाज रखते हुए उन्होंने अपने ढंग से रामचंद्र जी का भी त्याग कर दिया था। तो जब हम अपने को इस तरह से संकीर्ण बनाते जा रहे हैं और बनते जा रहे हैं, तब हमको चाहिए कि हम अपनी ओर थोड़ा विचार करें कि हमने कौन सी मर्यादाएं बांध रखी हैं और कौन सी मर्यादाओं में हम बनते चले जा रहे हैं, और कौन सी मर्यादाएं जो हमने बांधनी चाहिए थी बिल्कुल बांधी ही। उसके वजह से हमारा सारा सामाजिक जीवन, राजकीय जीवन और विश्व बंधुत्व की भावनाएं सब एकदम अस्त व्यस्त हो गई, ढीली पड़ गई। लेकिन जो मर्यादाएं श्री रामचंद्र जी बांधे थी, उससे इसी तरह की मर्यादाएं लोग जो बांधने लगे, जिसे मैंने आपसे बताया, और इसी तरह से कर्म कांडों में आदि में जब वो जाने लगे, और धर्म माने एक बड़ी भारी कोई न कोई ऐसी चीज की जिसमें आप हंस भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, आप उपास करिए, तपास करिए, इस तरह के जो उस वक्त के ब्राह्मणाचार थे और जो पंडितों ने इस तरह की गलत चीजें सिखा दी कि यही धर्म है। धर्म का मतलब है आप कर्मकांड करो, इसमें पैसा दो, उसमें पैसा दो, और गंभीरता से रहो, हंसो मत, बोलो मत, किसी से मिलो मत, एकांत में रहो। इस तरह की जो धारणाएं लोगों ने बना ली, उसको तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने जन्म लिया। वो श्री राम स्वयं साक्षात श्री कृष्ण थे, उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने फिर कहा कि सारा कृष्ण बन के आए, तब उन्होंने लीलाएं रची और सारे संसार में लीला का प्रचार किया। दूसरी बात ये कि श्री राम ने जन की गहराई को किस तरह से छूना चाहिए, इसमें भी खेल रचा। श्री कृष्ण की जो लीला थी वो और तरह की थी, और श्री राम का जो जनता के और ध्यान था वो और था। क्योंकि आप जानते हैं विशुद्धि चक्र पे जन हो जाता है और नाभि चक्र पे आपने देखा है कि धारणा हो जाती है। विशुद्धि चक्र पे आप जन पे आ जाते हैं, माने कलेक्टिविटी पे आ जाते हैं, सामूहिकता पे आ जाते हैं। सो जब आप कलेक्टिविटी में आ गए तो कलेक्टिविटी में भी किस तरह से श्री कृष्ण ने लीला से ही लोगों को जागरूक करने का प्रयत्न किया। जब वो छोटे थे, 5 साल की उम्र के थे, तो उन्होंने औरतें जो नहा रही थी उनके कपड़े छिपा लिए। 4-5 साल की उम्र में बच्चों क्या समझता है। आजकल के बच्चे जरा ज्यादा ही होशियार हैं। उस जमाने में तो 20 साल तक भी लड़कों की कोई अकल नहीं होती थी। आजकल सब चीज बहुत ज्यादा लोग समझने लग गए। तो वो बच्चों ने उस जमाने के बच्चों ने
जैसा जीवन बिताया, उस दृष्टि से देखा जाए तो श्री कृष्ण तो बिल्कुल ही आजकल की एक समझ लीजिए 1 महीने के बच्चे के बराबर होंगे, क्योंकि आजकल के तो बच्चे इतने जल्दी बढ़ जाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता, उनको दुनिया भर की बातें मालूम। तो इस तरह से एक बड़ी अबोधिता में उन्होंने औरतों के कपड़े छिपा लिए, और ये लोग जमुना जी में नहाती थी। जमुना जी में सीता जी के पास महालक्ष्मी से ही उत्थान होता है। महालक्ष्मी तत्व से ही आप लोग अपने सहयोग में जो कुछ प्राप्त कर चुके हैं वो प्राप्त किया। तो उनकी पीठ पर ऊपर बैठ करके वो देखते थे कि किसी तरह से इनकी जागृति करे, दृष्टि इनकी पीठ पर रखते थे। उसके बाद जो औरतें घड़ा लेकर चलती थी, उनके घड़े पीछे से तोड़ते थे कि वो जो जल, जो कि जमुना जी का जल है, जो कि चेतित हो गया है, वाइब्रेट हो गया है, उसे फोड़ देने से वो जल इनके पीठ पर गिर जाए तो उससे इनकी भी जागृति हो जाएगी, इनका खेल देगी। उसके बाद रास, रा माने शक्ति और स माने सहित, जैसे सहज है, तो रास खेलते थे हाथ पकड़ के, तो सब लोग थक जाते थे। सीता जी श्री राधा जी कहती थी मैं तो थक गई, रा फिर वही शक्ति की धारणा करने वाली। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पैर दबा दूंगा, पर तुम अभी नाचो। सबको नचाते थे, सब रास खेलते थे, रास में सब लोग नाचते थे, और रास में नाच करके और वो राधा जी की शक्ति सब में संचारित करते थे। मुरली बजाते थे, मुरली भी एक तरह से कुंडलिनी है, क्योंकि उसमें भी छिद्र वैसे ही होते हैं जैसे कुंडलिनी में चक्र होते हैं। और उस नृत्य के द्वारा वो राधा जी के जो शक्ति थी सबके हाथों में से भागी। इस प्रकार उन्होंने लीला रचाई, पर बाद में होली का भी उन्होंने एक बड़ा सुंदर तरीका ढूंढ निकाला कि पानी में रंग मिलाए। आज के जैसे गंदे रंग पहले नहीं होते थे, आप तो जानते हैं कि टेसू के फूल के और बड़े सुगंधित रंग पहले बनाए जाते थे, बहुत संजो करके पवित्र चीज समझ करके बनाया जाता था। हर त्योहार उस जमाने में जो भी बनाया जाता था, हमारे जमाने में भी, तो वो बहुत पवित्र चीज समझी जाती थी। अब तो अपवित्र चीज ही अच्छी मानी जाती है। ऐसा कुछ नजर आता है कि कीचड़ है, ये है, वो है, लोग फेंकते हैं, ये तो अनादर इस तरह के बना करके। और वो चेतित पानी जो था, वाइब्रेटेड पानी, वो सबके बदन पे फेंकते थे, जिससे ये कि उनका अंग प्रत्यंग चेतित हो जाए। ये उनका चाल, ये उनका खेल था। ये नहीं कि आप लोगों पे ऐसी ऐसी चीजें फेंके। मैंने तो सुना कि एक सांप के प्राण चले गए, उन पे कुछ गुब्बारा मारा गया था। कितनी शर्म की बात है। जो चीज सुंदर से सुंदर भी किसी भी अवतरण में बनाई गई, उसका किस तरह से भी प्रयास करना चाहिए, उसको किस तरह से कबाड़ा करना चाहिए, उसको किस तरह से बिल्कुल ही निम्न स्तर की चीज बनानी चाहिए, ये सिर्फ इंसान से नहीं हो सकता, जानवर भी नहीं कर सकता। इंसान को ये खास चीज है कि वो पता नहीं उनको कहा जाता। रंग खेलते खेलते रंग खत्म हो गया तो उन्होंने कीचड़ उठा लिया, कीचड़ खत्म हो गया तो गोबर उठा लिया, गोबर खत्म हो गया तो दाल उठा लिया, जो चढ़ गया। इस चीज की होली हो रही है, उसका तत्व ही खत्म कर देना। और उसकी सारी जो सुंदरता है कि जिसे हमारे आपसी प्रेम को बढ़ावा मिले, जन जन के बीच चेतित जल फेंका जाए, और उससे भी बढ़ के आपसी मेल
उसमें कोई पाप की भावना नहीं होनी चाहिए, कोई हृदय में खराबी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से ये इतनी सुंदर चीज बनाई थी, लेकिन उसका जो विपर्यास अभी हम देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। जैसे पूना में गणपति की जब आराधना होती है आजकल, तो वहाँ गंदे गंदे सिनेमा के गाने, इस तरह की चीजें होती हैं कि आप वैसे तो कभी सुनेंगे ही नहीं, पर अब गणपति के सामने खड़े हुए और वहाँ आपको सुनाई पड़ता है। और शराब पी करके उनके सामने छीनना। गुजरातियों में रास, आजकल रास का बहुत करते हैं नवरात्रि में, तो शराब पीकर सब लोग आते हैं, औरतें और आदमी सब शराब पीकर आते हैं, और बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना वो तो ठीक है, लेकिन वो सब किस लिए और क्या वहाँ शुरू हो जाता है। खास करके लंदन में एक बार उन्होंने मुझे बोला आप देवी हैं, आप आइए, मैं देखने गई, वहाँ जो देखा तो सारे शराबी लोग, बिल्कुल औरतें लड़कियां सरब शराबी करके, और इतनी इतनी अश्लील तरीके से आपस में वो लोग व्यवहार कर रहे थे कि मैंने कहा कि देवी तो यहाँ से उठ जाएंगे तो भूत ही नाच सकते हैं। उसके दूसरे दिन पेपर में आ गया कि इनके यहाँ जो रास होती है वो ऐसी होती है, उसमें ऐसा होता है वैसा होता है। यानी जहाँ की पाश्चिमात्य लोग जहाँ पर कि जिस काम को करने में लज्जित हो जाए, माने वो तो बहुत ही नैतिकता के स्तर पे अपने से बहुत कम है, वो भी जहाँ लज्जित हो जाए, ऐसे काम वहाँ हिंदुस्तानी करते हैं रास। ये बहुत शर्म की बात। अब वो रास का तो मजा गया, मुझे तो इतना दुख हुआ, मैं रात भर सोचती रही कि क्या ये हिंदुस्तानी यहाँ आकर के और प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरे दिन वही पेपर में आया, ये सिर्फ अनैतिकता का एक बहाना है कि रास मिला रहे। तो जो मर्यादाएं नैतिकता की और प्रेम की, आदर की, ये छोड़ करके आप होली खेलेंगे तो उस होली का अर्थ यही होता है कि कोई एक बहाना ढूंढ लिया जिससे आपके अंदर छिपी हुई जो रंगियां हैं उसे आप निकाल रहे हैं, तो उसकी शोभा ही अशोभनीय काम में पहले बड़ा ही सब कुछ शोभनीय होनी चाहिए। रात तालबद्ध स्वरबद्ध होता है। रात में ये नहीं कि धमाधम बजा रहे हैं और जो है इसके ऊपर गिरा जा रहा है, उधर गिरा जा रहा है। इसमें तालबद्धता है, स्वरबद्धता, शुद्ध चित्त हो, इसलिए रास होती है। क्योंकि नृत्य करते वक्त मनुष्य का ध्यान नृत्य के लय पे और सुर पे होता है, और इसलिए उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। पर उस वक्त मैंने तो देखा उनका ध्यान कहीं और ही था। तो ये होली का त्योहार जो श्री कृष्ण ने लीलाधर ने बनाया, उसकी विशेषता ही ये थी कि मनुष्य इसे एक लीला, संसार एक लीला है। और सजों में भी आपने देखा होगा कि आप लोग आती एक लीला में हो रहे हैं, संगीत और हर चीज में आप तन्मय हो जाते हैं और आनंद उत्सव को उठाते हैं। आप देते प्रेम से, और बहुत शुद्ध भाव है। सजोग में लोगों में बहुत शुद्ध भाव है और बहुत नैतिकता से आप सारा कार्य सुंदरता से करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन लमय होना ही तो विशुद्धि पे रुक जाना हो। विशुद्धि पे लीलामय है, फिर उससे आगे आज्ञा पे चलना। तो जो आज्ञा का चक्र है, ये तप है, ये तप है। तब आपको होलिका का जलना सोचना चाहिए कि हाँ, कि प्रहलाद के तप के कारण होलिका जल गई। तो हम भी तप में आगे बढ़े, क्योंकि विशुद्धि तक तो हम लोग आ गए, समझ लीजिए कि सब आपस में प्रेम से रहते हैं। अब ये भी पता नहीं है कि नहीं है, थोड़ा सा
उसमें भी मुझे शक है। मैं कहना नहीं चाहती क्योंकि आप लोग सोचने लग जाएंगे कि हमने ये गलत काम किया वो किया, तो और भी लेफ्ट विशुद्धि पकड़ जाएगी आप लोगों को। लेकिन विशुद्धि तक है, ठीक है, हमें सामाजिकता आ गई, आपसी प्रेम आ गया, सारे विश्व बंधुत्व में हम उतरे। अभी भी ऐसे लोग तो बहुत हैं ही कि जो गहरे उतर गए हैं, लेकिन ऐसे भी थोड़े बहुत लोग हैं कि जो अब भी अपनी छोटी छोटी बातें सोचते रहते कि मैं कौन जाति का हूँ और मैं कौन जगह का हूँ और फिर ऐसा कैसे हो सकता है। और हम विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं। विश्व बंधुत्व में तो आपकी जाति पाति देश विदेश सब छूट जाना चाहिए। वो जो झूठी मर्यादाएं बनी हुई है, अगर आज आप अमेरिका में पैदा होते तो आप अमेरिकन हो जाते, आप यहाँ पैदा तो हिंदुस्तानी हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदुस्तानी हो गए तो अमेरिका चला करिए, विदेश के लोगों से आप में रिश्ता नहीं। आप सभी एक ही माँ के बेटे बेटियां हैं, इसलिए विश्व बंधुत्व में उतरे हुए। तो पहली तो बात ये सोचना चाहिए कि हमने विशुद्धि भी लांघी है या नहीं। जब हम होली खेल रहे हैं तो मर्यादा में है। अभी किसी ने पूछा था कि माँ क्या औरतों के साथ आदमियों को होली खेलनी चाहिए। मैंने कहा वैसे तो कुछ भी करें लेकिन सहयोग में नहीं, क्योंकि भाई बहन में होली नहीं खेली जाती। भाई बहन में होली नहीं खेली जाती, आप जानते, क्योंकि श्री कृष्ण ने जो हमारी मर्यादा है, जैसे भाभी है देवर है, इनके बीच में एक तरह की मर्यादा ही है। भाई बहन में पूरी मर्यादाएं, देखिए भाई बहन का रिश्ता कितना सुंदर है, पूरी मर्यादाएं हैं, पूरा प्रेम है, लेकिन भाई बहन कभी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके नहीं बैठे। अपने देश की जो विशेष चीज है वो हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति। इधर एक भाई साहब है और बहन है, तो दोनों एक साथ कभी नहीं बैठे, अलग अलग बैठे। लेकिन प्रेम भाई बहन में बहुत ज्यादा होता है। अपने आप वैसे लड़ाई करेंगे आप भाई बहन, बहन को कोई कहे तो मारने को खूने खराबी कर। तो इस प्रेम की जो एक विलक्षण प्रकृति है, एक विशेष प्रकृति है भाई बहन, और वो नैसर्गिक है, निसर्ग से मिली है, कुदरती है। तो भाई और बहन आपसी प्रेम बहुत नितान श्रद्धा है। लड़ाई भी करेंगे, झगड़ा भी करेंगे, तू मैं भी हो, बचपन में तो तपाई भी आती है, कोई बात नहीं, पर अंदर से बहुत ज्यादा प्रेम और अत्यंत शुद्ध प्रेम है। और इस शुद्ध प्रेम को कोई नहीं सकते कि कहीं हमारी बहन का हमारे हाथ अवमान न हो। भाई भावज है और देवर है, वो आपस में मजाक हो जाएगा, उनके कपड़े फाड़ डालें, कुछ भी करें चल जाता है। वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन उनका रिश्ता और। लेकिन भाई बहन के रिश्ते में एक तरह का बड़ा ही सुंदर सा गोपनीय मर्यादित बंधा हुआ प्यार है, और उसका संगोपन में नैतिकता की अतिशयता है। तो भाई बहन में होली खेलना मना है। कोई सोचता भी नहीं ऐसा क्यों है।
त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री भगवती माताजी श्री निर्मला देवी की जय।